हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नदियों से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेजन नदी। यानी कि अमेजन नदी की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका की नदी है। नेक्स्ट, भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? राइन नदी। राइन नदी जो है वो यूरोप की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है, यूरोप में बहती है। नेक्स्ट, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। अब कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर जो है वो दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, नील नदी का वरदान है मिस्र की सभ्यता। यानी कि नील नदी की बात करें तो नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और नील नदी का उद्गम स्थान जो है वो क्या है? नील नदी का उद्गम स्थान, यह कहाँ से निकलती है? नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और नील नदी के अगर हम नील नदी के मुहाने की बात करें, यानी कि नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो वो गिराती है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है, कोयला नदी किस नदी को कहते हैं? कोयला नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त नदी जो है वो राइन नदी को ही कहते हैं। यानी कि राइन नदी से यूरोप में राइन नदी से व्यापार किया जाता है, तो इसलिए इसे सबसे व्यस्त नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। नेक्स्ट है, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो एक महाद्वीप देश होने के साथ साथ एक महाद्वीप भी है। नेक्स्ट, सीन नदी कहाँ बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस में। सीन नदी जो है वो फ्रांस में बहती है। नेक्स्ट, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी जो है वो वियतनाम में बहती है। और वियतनाम एक एशिया का एक देश है। महाबली गंगा किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका में। यानी कि महाबली गंगा जो है वो श्रीलंका में बहती है। नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी को कहते हैं। यानी कि यूरोप में जो व्यापार है वो राइन नदी के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसे वहाँ की जीवन रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट है, मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? यानी कि लिम्पोपो नदी। यह भी अफ्रीका की नदी है। सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो ये है चीन की हवांगो नदी। हवांगो नदी जो है वो चीन में बहती है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये है जायरे नदी। यह भी अफ्रीका में बहने वाली नदी है। जायरे नदी जो है अफ्रीका में बहती है। हूवर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो हूवर बांध है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? जॉर्डन नदी जो है वो मृत सागर में गिरती है। नेक्स्ट, हवांगो नदी कहाँ गिरती है? तो ये है हवांगो नदी जो चीन की एक नदी है, चीन में बहती है, पीला सागर में अपना जल गिराती है। कैंजी बांध किस नदी पर स्थित है? कैंजी बांध जो है वो भी एक नाइजर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है कौन सी नदी? यानी कि डैन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में अपना जल गिराती है। ओब नदी किस में गिरती है? ओब नदी जो है अपना जल आर्कटिक सागर में गिराती है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है नील नदी पर आसवान बांध, यानी कि अफ्रीका में स्थित है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का शोक जो है वो हवांगो नदी को कहते हैं।
कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो धारा मिलती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? तो ये है हुगली नदी, जो कि कलकत्ता में बहती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। अब बात करें हम गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, गोदावरी नदी है जो वो कहाँ से निकलती है? भारत के महाराष्ट्र राज्य के त्र्यंबकम से निकलती है। महाराष्ट्र त्र्यंबकम जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, और अपना जल अंत में अपना जल कहाँ गिराती है? तो गोदावरी नदी जो है वो अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, यानी कि तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें तो यह एमपी के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो ये है ब्राह्मणी नदी, यानी कि ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो यह है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों से विभाजित होती है? तो ये है बनास और लूनी से। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ आकर मिलती हैं? देवप्रयाग में। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक, यानी कि एमपी के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट है, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। भूटान की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? भूटान की जो सबसे बड़ी नदी है वो मानस नदी है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की या फिर दक्षिण भारत की भी बोल सकते हैं इसे, गोदावरी नदी को। तो इसका उद्गम बताया भी मैंने, मुंबई के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच बहती है, मंदाकिनी नदी। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो वो कौन सी नदी है? गोमती नदी। अब गोमती नदी की हम बात करें तो गोमती नदी जो है वो, गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में यह पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, इसलिए इसे गोमती नदी कहते हैं, इसलिए इसे गोमती नदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, यानी कि यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की अगर पूछ ली जाए, यमुना की सबसे बड़ी नदी, तो वो है चंबल नदी। नेक्स्ट, भारत की एकमात्र नदी जो समुद्र से नहीं मिलती, लूनी नदी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो वो है काली नदी। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? यानी कि भारत की जो दामोदर नदी है उसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान जो है वो मानसरोवर झील है, यानी कि सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वत के पास जो है। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये है रो नदी। रो नदी जो है वो विश्व की सबसे छोटी नदी है। दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो इंडोनेशिया की सीतारूम नदी है।
ये विश्व की सबसे गंदी या प्रदूषित नदी है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। और गंगा नदी की सबसे कम लंबाई पूछ ली जाए तो वो कहाँ है? झारखंड में। यानी कि झारखंड में सबसे कम गंगा जी बहती हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। अब देखते हैं नदियों से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी नाम से जाना जाता है। संकोश मानस की जो सहायक नदी है वो भूटान की सबसे बड़ी नदी है। महानदी जो है वो 3 प्रदेशों में विस्तृत है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। महानदी की बात करें तो महानदी पर ही जो विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, वो महानदी पर ही स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियां ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही आदि हैं। यानी कि ये चारों नदियां जो वो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। इनका मुहाना अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? महानदी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कावेरी, पेन्नार, ताम्रपर्णी, ये सभी नदियां क्या हैं? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट, सोन नदी की बालू में स्वर्ण कणों की प्राप्ति के कारण इसे सोन नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम, यानी कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और सबसे छोटी नदी ताप्ती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा या बृहद गंगा तीनों नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को, यानी कि पूछ लिया जाए कि वृद्ध गंगा किस नदी को बोलते हैं? गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर दक्षिण गंगा पूछ लिया जाए तो गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछ लिया जाए तो कावेरी नदी होगा। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का कुल अपवाह क्षेत्र का 3% केरल में, यानी कि 3% केरल में, 41% कर्नाटक में एंड 56% तमिलनाडु में पड़ता है। कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोन, सोन नदी। ये सभी क्या है? गंगा में दाईं ओर से मिलती हैं। गंगा में ये सभी नदियां। गोवा की जो सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी है? ज्वारी नदी। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप स्थित है। वर्तमान में इसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है? ऊपर अभी मैंने बताया था, महानदी पर। नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। मदुरई शहर वैगई नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? यमुना से, यानी कि यमुना नदी की सहायक नदी है कौन सी? बेतवा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।